नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज धूमावती प्रयोग की चर्चा करेंगे। आमतौर पे धूमावती का नाम लेते ही लोगों के मन में एक जाना-अनजाना डर पैदा हो जाता है। आपको पता ही होगा धूमावती माता 10 महाविद्या में एक महाविद्या मानी जाती हैं और इनकी साधना 10 महाविद्या की इतनी ही पावरफुल मानी जाती है। लेकिन इनकी साधना ज़्यादा करके रविवार के दिन की जाती है और नवरात्रि के दिनों में शनिवार और रविवार किया जाता है। आमतौर पर इनकी साधना रविवार के दिन की जाती है और जब इनकी साधना की जाती है, तो किसी भी और देवी-देवता की पूजा नहीं की जाती, सिर्फ़ इन्हीं की साधना पूजा की जाती है। तो ये कहते हैं ना कि जब आदमी आकाश में घूम रहा है, हवा में घूम रहा है, ऊँचाइयों पर पहुँच रहा है, अचानक वो धरती पर गिर जाता है, पूरी तरीके से ज़ीरो पे आ जाता है। आदमी करोड़ों में घूम रहा है, अरबों में घूम रहा है और फिर अचानक ही वो ज़ीरो पर आ जाता है, सीधा ज़मीन पर आ जाता है, तब ये प्रयोग किया जाता है। ये खास बात ये है कि कहते हैं ना कभी-कभी कि निर्धनता, इस तरह की अवस्था में अगर कोई व्यक्ति आ गया है पूरी तरीके से ज़मीन पर, तभी ये प्रयोग किया जाता है। कहते हैं पानी नाक के ऊपर आ जाएगा, तब इंसान हाथ-पैर मारना शुरू कर देता है। इस तरह की अवस्था है कि जब आपको कोई उपाय सब उपाय करके आप फेल हो चुके हैं, तो अंत में धूमावती माता ही आपको बचाने का काम करती हैं। आर्थिक अड़चनें कुछ भी हो, किसी भी तरह की आर्थिक अड़चन हो, शत्रु बाधा हो, किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा हो, धूमावती माता आपको बचाने के लिए आगे आ जाती है। बस इनके श्रद्धा से आप इनकी साधना करनी चाहिए। करना क्या है? एक मुट्ठी काला तिल लेते हैं, उसको एक कटोरी में रखते हैं, सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। किसी भी रविवार को वैसे कभी भी सुबह, दोपहर, शाम कभी कर सकते हैं, लेकिन संचट के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके आप काला तिल रखें और सरसों का तेल का दीपक जला के सामने बैठ जाएँ। शक्ति मुद्रा लगाएँ, शक्ति मुद्रा ये है, शक्ति मुद्रा लगाएँ, आगे चक्र पर ध्यान देते हुए 10 बार आप प्राणायाम करें। जितनी देर तक हो सकता है रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद ओम धूम धूम धूमावती दीपवर्ती स्वाहा, 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 ये मंत्र का जाप करें। लेकिन जो दीपक जलाएँगे, वो अगर मिट्टी का दीपक है, तो 10 गुना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। जब मिट्टी का दीपक ना मिले तो तांबे का, स्टील का इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर मिट्टी का दीपक है, तो सफलता मिलने की संभावना 100% मानी जाती है, ये आप याद रखें। तो इस तरीके से ये जो प्रयोग है 5 संडे किया जाता है, 5 संडे बस। उसके बाद 5 संडे का प्रयोग के बाद खाने-पीने की चीज़ आप दान कर दीजिए और जो तिल है, काला तिल है, वो उसको काले कपड़े में लपेट कर आप घर के दरवाजे पे भी रख सकते हैं, तिजोरी में, गल्ले में, अलमारी में भी रख सकते हैं या अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं और इसको रखना है होता है 21 दिन। 21 दिन रखने के बाद फिर वही एंटी क्लॉकवाइज़, ये क्लॉकवाइज़ है। एंटी क्लॉकवाइज़ आप 11 बार अपने ऊपर घुमाइए और उसको पानी में डाल दीजिए, बस इतना ही करना है। कौन कर सकता है? 18 वर्ष के ऊपर स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, पति-पत्नी करेंगे बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, मांसाहार का सेवन ना करें। जिस दिन साधना करनी है, संडे के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें,